नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। खास कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर और एंगर यानी गुस्से के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता संबंधी बीमारी आज तेजी से बढ़ती मानसिक समस्या बनती जा रही है। लगातार तनाव, काम का दबाव और असुरक्षा की भावना इसके मुख्य कारण है। इस बीमारी में व्यक्ति को घबराहट, डर, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं होती हैं। WHO के मुताबिक यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोग एंजाइटी जैसी बीमारी से प्रभावित हैं। भारत में भी युवाओं और कामकाजी लोगों में एंजाइटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार एंजाइटी से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बीमारी की पहचान और इलाज समय पर बेहद जरूरी है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर दीपक अग्रवाल जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली एम्स में, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राहुल चंदोला जो कि जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे इस शो पर। और जिस तरीके से चर्चा की है आज हमने, गुस्सा, एंगर, एंजाइटी, ये आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे बुजुर्ग में हो। इन तमाम लोगों को हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है और कहीं ना कहीं वो आगे चलकर हार्ट की समस्या या ब्रेन हैमरेज की समस्या में बदलती दिख रही है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल आपका रुख करना चाहूंगी। आज की जो परिस्थिति है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एंगर लोगों का बढ़ रहा है, ये किस तरीके से ऐसी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है और इसकी तादाद जो है आज कितनी हो गई है? देखिए, आज की फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंगर ये सब बढ़ता जा रहा है। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन सब चीज़ों का होना नॉर्मल सा माना जा रहा है। और अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से ही बहुत सारे पदार्थ बॉडी में सिक्रीट होते हैं। उसमें से स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो दोनों दिमाग और दिल पे असर करते हैं, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके चलते आगे जाके आपकी वेसल्स जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाती है, टाइट हो जाती है, और बाद में स्ट्रोक या जो ब्रेन हेमरेज का है शक वो भी बढ़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, और इसीलिए हम चाहते थे कि इस विषय पर चर्चा की जाए। और जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए आज क्या स्थिति है और क्या हो रहा है, ये लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर, मैं आगे डॉक्टर राहुल से बात करूं उससे पहले एक बार और भी आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया या न्यूरो संबंधी कोई समस्या आ गई, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा करना डायरेक्टली रिलेटेड है या धीरे धीरे ये वो कारण बनाता है? देखिए, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं होती, धीरे धीरे क्रॉनिक यूज की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाती है। जैसे कहते हैं कि स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। अगर आपको बहुत दिनों से एंजाइटी है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, और साथ में ऐसा कोई इमोशनल टर्मोइल होता है जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, उस समय आपका जो मानसिक संतुलन है, अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं दिमाग में, उस वजहों से कोई भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है, जिसमें से एक स्ट्रोक है, दूसरा हार्ट अटैक है, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से। और मैं ये कहूँगा कि जो स्ट्रेस है वो कई लोगों से हम जो बात करते मरीजों से, उनको लगता ही नहीं उनको स्ट्रेस है, लेकिन उनको कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है जिससे वो आदी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी है कि लोग अपने स्ट्रेस को नॉर्मलाइज कर देते हैं और उस स्ट्रेस को समझते हैं कि ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है समय के साथ, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां, ओबेसिटी, ये सब दिखने लग जाती हैं जो वो फिर भी नहीं समझते, और उसके बाद और प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कैजुअल रवैया,
कि अरे गुस्सा आ जाता है, अरे गुस्सा तो ऐसे ही सबको आता है, ठीक है, वो ये जो कैजुअल रवैया है ये लीड करता है इस तरीके की बीमारियों में। ऐसे में डॉक्टर राहुल, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज रिसर्च सेंटर के, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि हार्ट की बात की डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने, बीपी की समस्या, ये कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, आपको लगता है कि यंग एज में अब बीपी की समस्या दिखने लगी है और यही बीपी की समस्या हार्ट अटैक दे रही है? जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो है अब हमारी लाइफ का जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है। आज से अगर आप देखें कि 30 साल पहले, 40 साल पहले लोगों की लाइफस्टाइल जो है मोर और लेस स्टेबल। हमारे पेरेंट्स आप अगर याद करेंगे तो एक स्टेबल जॉब में थे, 9 to 5 जॉब था, ऑफिस के बाद घर आते थे, बच्चों पे ध्यान देते थे, लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं था। ठीक है, पैसे की थोड़ी कमी रहती थी, लेकिन वो एक भागा दौड़ी नहीं थी। आज जो है जो लाइफ है वो बहुत भागा दौड़ी वाली है। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर लीजिए या फिर जो है गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप देख लीजिए, पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि उनको एक तो जो है हर व्यक्ति जो है किसी चीज के पीछे भाग रहा है। आप यंगर जनरेशन को देख लीजिए, कॉर्पोरेट जो लाइफ है उसमें जो है हर व्यक्ति किसी चीज के पीछे भाग रहा है। वो क्या चीज है किसी को भी नहीं पता है। सो स्ट्रेस इज एन इंटीग्रल पार्ट। लोग जॉब्स चेंज कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एवरी 2 years पीपल आर चेंजिंग जॉब्स, दे आर लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज, वेरी फ्रीक्वेंटली। सो और जॉब्स भी किसी के बहुत वो नहीं है कि स्टेबल जॉब्स नहीं है, आज है कल नहीं होगा जॉब, ये कोई श्योरिटी नहीं है। सो इट्स अ स्ट्रेसफुल लाइफ फॉर एवरीबॉडी, सो यहाँ पे जो है जरूरी है। और स्ट्रेस का जो है डायरेक्टली जो है हार्ट के साथ रिलेशनशिप है। तो क्लियरली जो है पीपल हु हैव हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस या फिर एंजाइटी इश्यूज हैं, दे हैव एट लीस्ट 40 to 70% higher risk of cardiovascular diseases, which is very significant. तो अगर आप बात करें कि MI हार्ट अटैक के रिस्क की बात करें, तो that risk is almost 30% higher in people who suffer from anxiety disorders. अगर स्ट्रोक की बात करें तो I think that risk goes even up to 60 to 70%, which is pretty significant. So stress and anxiety का हार्ट जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डॉक्टर, मैं यहाँ एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि देखिए डायरेक्टली रिलेशन है आप, लेकिन बीते कोरोना के बाद से जो साल बीते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर मरीजों में ये मिथ रहा कि अरे वैक्सीन ले ली इस वजह से तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन क्या ये जो बदलते लाइफस्टाइल, डाइट है, वो है स्ट्रेस का कारण, और वही स्ट्रेस है जो आपको अर्ली एज में हार्ट अटैक या स्ट्रोक दे रहा है? बिल्कुल। देखिए कोविड एक फैक्टर है। वैक्सीन की जहां तक आपने बात की, तो वैक्सीन ने जितनी लाइफ सेव की है उसके कंपैरिजन में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिस्क्यूल हैं। सो अगर वैक्सीन टाइम पे नहीं लोगों को लगती तो वी वुड हैव लॉस्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स। तो वैक्सीन को दोष देना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन यस आप जैसा कह रही हैं कि जो है लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, फूड हैबिट्स चेंज हुई हैं, स्ट्रेस लेवल्स जो है एकदम डिफरेंट लेवल पे है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत कॉमन हो गया है। अभी जो है पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। ऑल दोज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिजीज। इंडियंस वैसे भी जो है हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हैं। हम लोग जो है एटलीस्ट अ डेकेड बिफोर जो है हमको जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है एज कंपेयर्ड टू कॉकेशियंस, द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो नाउ इम्पोर्टेंटली कोविड में क्या चेंज हुआ, वो एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट थी। कोविड इन्फेक्शन ने जो है एक ये कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में होगा तो उसमें जो है एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो होती है वो भी जो है कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा देखा गया कि कोविड के बाद एटलीस्ट 18 मंथ्स तक जो है कोरोनरी आर्टरीज में जो है देयर वाज इंक्रीज्ड एथेरोजेनेसिस, सो कोविड ने कंट्रीब्यूट किया टू सर्टेन एक्सटेंट, बट लार्जली जो है लाइफस्टाइल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन लास्ट 1 or 2 decades, that are leading to, और शायद यही चीजें हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोविड को कहना या वैक्सीन को कहने से बेटर है कि इसको समझना कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, और यही है जो एग्रवेट कर रहा है ऐसी बीमारी को। डॉक्टर अग्रवाल, आपका रुख करूंगी और मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत
महत्वपूर्ण पॉइंट उठाई थी कि कैजुअल रवैया। अब जो स्थिति आज के समय में है, ऐसे में किन वर्ग में, खास करके जो एज ग्रुप है, उसको सचेत होने की ज़रूरत है, अर्ली चेकअप की ज़रूरत है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो क्या वो मार्कर्स हैं जो कि एक आम लोग समझे और तुरंत डॉक्टर से सलाह ले ताकि स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा कम हो? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा पल्लवी। और आजकल जो हमारे पास मरीज आते हैं, जो यंग पेशेंट्स हैं, मैं कहूँगा 20 साल के 30 साल के युवक युवती हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर तरह का दर्द होता है, बैक एक होता है, नेक में दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, हेडेक होता है। इसके अलावा उनसे अगर आप पूछे तो ब्लड प्रेशर कईयों में होता है, और चेक करने पे पता चलता है उनको भी नहीं पता होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी होती है। हर कोई चाहता है कि वो पतला और अच्छा दिखे, लेकिन बिंज ईटिंग होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आपको खाने का मन ज्यादा करता है, तो ना चाहते हुए भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज बिकमिंग ओबीस, मतलब फैट, मोटापा बढ़ते जा रहा है हमारे दुनिया में। और उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे इतनी ज्यादा क्रॉनिक हो जाती हैं कि ये सब एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि ये तो अभी नया तरह का चीज चल रही है, इसमें हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और उनसे कुछ भी कहो कि आप इसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सबको अपने हेल्थ के लिए खुद ही करना पड़ेगा। हमारे पास आज का जो फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, हमारे पेरेंट्स के लिए हम हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं होगा आगे नेक्स्ट 20 इयर्स में। सो वी हैव टू बी वर्किंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ टू मेंटेन आवरसेल्फ। हम खुद फिट नहीं रहेंगे तो हमारा कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे लिए मैं ये यंग जनरेशन को यही कहना चाहूंगा कि यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपनी हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस लेने से आपकी हेल्थ ठीक नहीं होने वाली, लेकिन हेल्थ ठीक होने से आपका स्ट्रेस जरूर ठीक हो जाएगा। जी, महत्वपूर्ण बातें हैं। और ऐसे में डॉक्टर राहुल, आपका रुख कर रही हूँ, बहुत बारी ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक हुआ। अब जाहिर तौर पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही कि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, स्क्रोलिंग लोग कर रहे हैं, बच्चों में भी एक हैबिट डेवलप हो रही है, क्या वो भी कारण बन रहे हैं कि बच्चों में, अगर वो जेनेटिक ना हो, तो इस तरीके के हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक पैदा कर सकते हैं? देखिए, बच्चों में जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि एथेरोजेनेसिस, जो प्लाक फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो जो है आफ्टर यू अटेन सर्टेन एज तो शुरू होता है। वो अर्ली लाइफ से प्लाक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स वो रेट जो है वो आफ्टर सर्टेन एज होता है। नाउ द अदर थिंग इज, जो आपने बोला स्क्रीन टाइम, यस वो इम्पोर्टेंट है। वो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को क्योंकि डॉक्टर राहुल, हमने देखा है ऐसे बच्चों में एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो चिड़चिड़ाहट देखने को मिलती है, वो गुस्सा देखने को मिलता है। क्या वो लीड कर सकती हैं कि आने वाले वक्त में बच्चों को डायबिटिक या बीपी बहुत अर्ली दे दे और फिर वो कारण बने स्ट्रोक के या फिर हार्ट अटैक के? या सो एंजाइटी इश्यूज एंड बिहेवियरल इश्यूज जो है डेफिनेटली उससे हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट एंजाइटी एंड बिहेवियरल इश्यूज कैन लीड टू द हार्ट डिजीज फ्यूचर। सो एक क्रॉनिक जो है ये इंक्रीज स्क्रीन टाइम जो है, अटेंशन स्पैन जो है उसको जो है कम करेगा। एंजाइटी इश्यूज को जो है जन्म देगा। साथ में जो है stress and behavioral issues जो है काफी commonly होंगे। All of that can lead to heart issues, as we know, that's a burden on the heart basically. So बिल्कुल होगा। और इसीलिए जो है बच्चों को जो है जरूरी है स्क्रीन टाइम जो है हम बहुत स्ट्रिक्ट रहें। At least in my view, till the time child reaches 16 years of age, it should be put totally off from the mobiles, and nobody should be allowed to use mobile. जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ है, they've just banned anybody less than 16 years. The kids को पूरा बैन कर दिया उन्होंने. They have not allowed children to have mobile phones. I think हमारी कंट्री में भी इस समय बहुत जरूरत है ऐसा कुछ करने।
महत्वपूर्ण बातें हैं और ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल फिर से एक बार आपका रुख कर रही हूँ और यहाँ समझने की कोशिश करूँगी और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि देखिए कई बार जैसे आपने बहुत सारी बातें कही कि यंग जो जनरेशन है वो बेपरवाह हो जाती है। अच्छा, जिम भी कर रहे हैं तो आपका इनटेक क्या है वो कई बार आप समझते नहीं है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले लेना, लेकिन बावजूद इसके स्ट्रेस में रहना। तो ये जो स्ट्रेस है वो कैसे स्ट्रोक में तब्दील हो रहा है वो हमारे यंग जनरेशन को बताएं। देखिए, आजकल की जनरेशन, आपने बहुत सही कहा, डाइट कॉन्शियस भी है लेकिन स्ट्रेस की वजह से पूरी तरह मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। एंड न्यू फैट्स जो आ रहे हैं, जैसे पहले आया कि अभी आया हुआ है कि प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, पहले था कि फाइबर लेना चाहिए, साथ साथ बहुत सारे जिम में प्रोडक्ट्स आ गए हैं, क्रेटिनिन आ गया है और तरह तरह के केमिकल्स आ गए हैं इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स, जो हमारे यंगर जनरेशन जल्दबाजी में बॉडी बनाने में या फिट रखने के लिए वो सब लेते हैं और ये सब हानिकारक होते हैं इफ दे आर नॉट टेकन प्रॉपरली अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। तो अगर आप कोई भी चीज़ अपने दोस्तों के कहने पे ले रहे हैं, ये सब केमिकल्स ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे असर कर सकते हैं। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट भी असर कर सकती है। इतनी ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो किडनी पे भी असर कर सकता है ओवर टाइम और आगे चल के ये सब चीज़ें अगर स्ट्रेस के साथ आप मिक्स कर लें तो ये आपकी बॉडी की वेसल्स, जो हम कहते हैं ब्रेन की वेसल्स होती हैं, इन सब में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, ये ज़्यादा स्टिफ हो जाती है समय के साथ और ब्लड प्रेशर जो है इन्हीं वजह से होने लगता है। साथ साथ इन्फ्लेमेशन होता है, वो किसी को पता भी नहीं चलता, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आपके कोई ऐसे मार्कर नहीं है जो उसे दिखा सके। बहुत सटली ये जो चीज़ें होती हैं एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में नहीं होती, ओवर डिकेड्स होती हैं। तो आप अभी 20 साल के, 30 साल के, आपको सडनली 40 इयर्स या 50 इयर्स पे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है, देन यू आर एट लॉस कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, जिम जाता था, हर दिन ये करता था, 10 किलोमीटर दौड़ता था, मुझे कैसे हो गया। ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं मैं तो सुपर फिट था, मैं हर तरह से जो भी चीज़ें करनी चाहिए थी वो करता था, मुझे क्यों हो गया। तो उनको ये समझना, अभी जो हमारे कई को फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स के, उनको भी ऐसा हो चुका है, स्ट्रोक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कोई नहीं देख रहा है। वो दे आर ट्राइंग टू फिजिकली सी व्हाट दे कैन डू विदाउट सीइंग द मेजर मैनिफेस्टेशन। जो स्ट्रेस है उनके दिमाग पे, उनके पूरे शरीर पे जो असर कर रहा है और उसका उपचार कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, और इसीलिए ज़रूरी है इस बात को समझना डॉक्टर अग्रवाल, और आप लोगों के माध्यम से ये कोशिश भी मैं कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर राहुल, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, ज़ोर ज़ोर से चीखना, गुस्सा करना या हर वक्त सोचना, हर वक्त एक स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन में रहना, दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हार्ट के लिए क्या है? दोनों ही खतरनाक हैं क्योंकि गुस्सा अल्टीमेटली दोनों चीजों में जो है क्या हो रहा है कि आपके जो है देयर इज अ बर्स्ट ऑफ सर्ज ऑफ ऑल दोस कैटेकोलामीन्स जो हम बोलते हैं, वो बॉडी में सर्ज हो रहे हैं। आप अचानक से जो है किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, देयर इज अ सडन सर्ज ऑफ कैटेकोलामीन्स देयर। क्या हो रहा है, इफ यू डू दैट रिपीटेडली, this leads to stiffening of the vessels, जो जिसमें जो है खून का प्रवाह होता है, साथ में जो है ये हार्ट के लिए भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सो ओवरऑल ये chronic temper issues, they lead to hypertension, anxiety, stiffening of the vessels, more load on the heart, and ये cardiovascular health के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी चीज नहीं है। Similarly, depression itself, जो है, same thing, it affects the cardiovascular health. So दोनों ही इस हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ऐसे में एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहूँगी, ये ज़्यादातर देखिए गुस्सा, टेम्पर, ये सारी चीज़ें तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा वर्ग है, मेल, फीमेल, जिसमें सबसे ज़्यादा इस तरीके की समस्या दिख रही है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो पॉपुलेशन स्टडी से पता चलेगा, एंड ये कमेंट करना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा कि मेल या फीमेल किस में ज्यादा होता है। बट अगेन, when you are in your workplace, especially if you have type A personality, there are many people with type A personality in higher positions also,
the way you deal with the situations is more important than anything else. The situation is stressful for everybody, even if you are a boss, you are a worker, you are a janitor. The stressful situations are a part of life, for everybody, be it Yes. male or female, and any situation. But importantly, how you deal with those stressful situations is all the way more important, because and that's why they say the mindfulness, it's such an important thing, and everybody should practice that thing, and if you practice that diligently, I think you can keep the heart healthy for a much longer time. जब हार्ट हेल्दी की बात करते हैं डॉक्टर, तो मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि देखिए, बेशक ये बात कही जाती है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाइए, अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, बट मेडिटेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है हार्ट को और डॉक्टर अग्रवाल ब्रेन को? ये दोनों से सवाल है मेरे। Yeah, so meditation is very important, and that's why it's always said, how you keep your so deep breathing exercise is such an important thing. आपने अभी टेम्पर की बात की, आपने कहा कि गुस्सा जो है ना, so whenever you are in a stressful situation like that, or any kind of situation, stressful situation, deep breathing exercises are such a vital important thing, and people just forget that. You take out some time, 5 minutes, 2 or 3 times in a day for deep breathing exercises. Practice that diligently. This will bring down the level of cortisol, relax your mind, and will help you control your temper, anger issues, and also anxiety and depression. So important. And these are very easily doable things. जी डॉक्टर अग्रवाल। पल्लवी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस हम अंदर अपने रख लेते हैं और वो शेयर नहीं करते, मुझे लगता है सबसे खराब वो चीज है जो आपने पहले भी पूछा था। अगर हम उसको दिखाएं, चिल्लाएं या जो भी है, उसको रोए, कुछ भी करें, उससे एटलीस्ट हमारा जो स्ट्रेस है शेयर होता है। शेयर करना सबसे जरूरी होता है उसको अपने आप का स्ट्रेस कम करने के लिए। और इसलिए मेरे हिसाब से फैमिली मेंबर्स, दोस्त, इन सबसे मिलके आपका स्ट्रेस आपको जरूर कम करना चाहिए, और बात करें तभी कम होगा। दूसरी चीज जो आई मेडिटेशन की, हम भी अपने जितने मरीज हैं, अपने घर वाले, सबको यही कहते हैं कि मेडिटेशन, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेडिटेशन, योगा, ये लाइफ में हर चीज में हेल्प करती है। ये ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक, इन सब को तो करती है, हर चीज में, आपके कॉग्निशन में, आपके डेली बिहेवियर में, और हर लाइफ के फैसेट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसको एक्चुअली करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो जो जैसे हम कहते हैं, जो संत लोग होते हैं वो यही करते हैं। तो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये दो बातें हैं जिसको लेकर के ही ये किया जा सकता है डॉक्टर। लेकिन मैं जानना भी चाहूँगी, देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें कहा कि कई बार होता है कि पेशेंट को स्ट्रोक आया, उसे पता ही नहीं है कि क्यों हुआ, शायद वो बीपी का मरीज़ रहा होगा, डायबिटिक रहा होगा। लेकिन कई बार, जैसे डॉक्टर आपने कहा, बहुत हेल्दी होता है पेशेंट, लेकिन स्ट्रोक आता है। तो स्ट्रोक आने का कारण जो है, कई बार सिम्टम नहीं होते और सिर्फ स्ट्रोक आ जाएगा क्योंकि आप में अंदर बहुत गुस्सा है, इसलिए? देखिए, सिर्फ गुस्सा होने से स्ट्रोक नहीं होता है जी। अंडरलाइन जरूर कुछ ना कुछ होता ही है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको पता नहीं है, और गुस्सा आया, तो हो सकता है उस समय ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट अप कर गया हो, जिस वजह से स्ट्रोक हो गया, और तब पता चले आपको। दूसरी चीज है, स्मॉलर ग्रुप में, जैसे हम कहते हैं स्ट्रोक इन यंग, उनमें से कई सारे कारण होते हैं। उनकी ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं, और क्योंकि वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। और इसीलिए जो आपने शुरू में पूछा था कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ये अगर आप सिर्फ यंग हैं कि मैं तो 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, तो मुझे चेकअप की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो कम आयु पे हो रही हैं, वो 20-20 साल के लोगों में हो रही हैं। तो चेकअप कराना हर एज पे चाहिए, साल में एक बार जरूर आपको अपना चेकअप कराइए, जिससे कि आपको भी पता लगे कि आपको मतलब आपकी चर्बी कितनी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। ये सिंपल चीजों से ही यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर। एक सवाल और भी है मेरा कि क्या गुस्सा, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस जेनेटिक भी हो सकता है कि परिवार में अगर किसी को है तो वो ट्रांसफर हो गया हो?
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिप्रेशन ऑल्सो रन्स इन फैमिलीज, एंगर प्रॉब्लम्स ऑल्सो रन्स इन फैमिलीज। तो ये सब चीजें हैं जो रन करती हैं। साइकेट्रिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रन कर सकती हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है। तो सिर्फ गुस्सा पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मैं कहूंगा 90% प्लस केसेस में ये जेनेटिक नहीं होता है। ये जहां तक कि अभी हमारी नॉलेज है। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जैसे बच्चा है, उसको अगर आप ज्यादा बिगाड़ दोगे तो वो हर चीज के लिए रोएगा, गुस्सा दिखाएगा अपना। तो दिस इज अ स्पॉइल्ड पर्सन जो बच्चे हो जाते हैं। एल्डर जैसे बड़े होते हैं, दे कंटिन्यू विद द सेम बिहेवियर। तो इट इज आई वुड से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग नाउ। और क्योंकि हर एक के आजकल एक ही बच्चा होता है तो वो स्पॉइल्ड भी ज्यादा होते हैं, तो वो आगे बढ़ के उनको प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप दोनों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में ये तमाम छोटी छोटी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आपका जो समय है वो बेहद कीमती है, लेकिन दर्शकों को इतनी जानकारी आपने दी, मुझे लगता है इसका फ़ायदा हमारे दर्शकों को ज़रूर मिलेगा। तो ये तमाम सावधानियाँ हैं जिन्हें बरत कर आप जो है तनाव को कम कर सकते हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर और एंगर की जो बढ़ती समस्या है उससे भी बच सकते हैं। तो आज के लिए आपकी सेहत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।